हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइलम प्लैंटीहेल्मिन्थीज के बारे में। यह जो फाइलम प्लैंटीहेल्मिन्थीज है हमारे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ साथ ये नीट के एग्ज़ाम के सिलेबस में भी इंक्लूड है और साथ साथ केवीएस और एनवीएस के सिलेबस में भी यह इंक्लूड है पीजीटी बायोलॉजी के लिए। तो फाइलम प्लैंटीहेल्मिन्थीज जो है आज का हमारा यह टॉपिक है। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फाइलम प्लैंटीहेल्मिन्थीज जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, फ्लैट और वार्म्स। तो फाइलम प्लैंटीहेल्मिन्थीज का मतलब है फ्लैट वार्म, जो चपटे होते हैं। कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हम लोग फाइलम प्लैंटीहेल्मिन्थीज में, तो बॉडी फॉर्म के बारे में बात करेंगे। फाइलम प्लैंटीहेल्मिन्थीज में दे हैव वेंट्रली फ्लैटेड। ये जो होती है डार्सो वेंट्रल साइड्स पर क्या होते हैं? फ्लैटेड होते हैं। बॉडी इनकी फ्लैटेड होती है, हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वार्म्स। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? फ्लैट वार्म कहते हैं। इट में बी लीफ लाइक्स या रिबन लाइक्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? लीफ लाइक होते हैं या फिर रिबन लाइक्स होते हैं। ट्रू सेगमेंटेशंस जो होते हैं अपसेंट होते हैं। इसमें एक खास यह बात है कि सेगमेंटेशंस तो होते हैं लेकिन ट्रू सेगमेंटेशंस नहीं होता है इसमें। सबसे जैसे कि हम लोग इससे पहले पढ़ते आए हैं फाइलम प्रोटोजोआ पोरीफेरा और उसके बाद निडेरिया फाइलम। तो फाइलम पोरीफेरा या निडेरिया फाइलम की बात करें तो वहाँ पे किसी प्रकार का सेफलाइजेशन प्रक्रिया नहीं होती थी, यानी हेड रीजन नहीं पाया जाता था। लेकिन फाइलम प्लैंटीहेल्मिन्थीज संघ के जो ऑर्गेनिज्म है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें एक हमें हेड रीजन दिखाई देगा। तो इसमें जो होता है सेफलाइजेशंस की प्रक्रिया, यानी हेड रीजन्स, हेड का निर्माण देखने को मिलता है। तो इसी को हम कहते हैं सेफलाइजेशंस कहते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ ट्रू सेगमेंटेशंस नहीं होता है। बॉडी लीफ लाइक होती हैं या रिबन लाइक होती हैं। हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो मुख्य रूप से फाइलम प्लैंटीहेल्मिन्थीज संघ के जो जीव है इंडो पैरासाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? इंडो पैरासाइट होते हैं। यह किसी जीव के आंतरिक भाग में होते हैं, वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, यानी यह एनिमल्स और ह्यूमन में पाए जाते हैं। जैसे अगर बात की करें टीनिया सोलेनियम की, तो यह पॉर्क टेपवार्म है। यह क्या है? पॉर्क टेपवार्म, जो कि इसको पिग टेपवार्म भी कह सकते हैं। तो पॉर्क टेपवार्म के रूप में जाना जाता है। सीप लीवर फ्लूक्स, यह फैसोलिया हेपेटिका होता है जो सीप में डिजीज कॉज करता है। और इसके साथ साथ जो प्लेनेरिया है यह फ्री लिविंग रहता है। क्या रहता है? फ्री लिविंग यह होता है। जबकि मुख्य रूप से इस संघ के जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होते हैं? इंडो पैरासाइट। लेकिन प्लेनेरिया की बात करें तो यह फ्री लिविंग है। क्या क्या है? फ्री लिविंग है, जो कि फाइलम प्लैंटीहेल्मिन्थीज संघ का जीव है। बॉडी प्लान की बात करें तो ब्लाइंड सैक होती हैं, जैसे कि हम लोग इससे पहले निडेरिया में ही पढ़ते आ रहे हैं कि निडेरिया में भी जो बॉडी प्लान था वह क्या था? ब्लाइंड सैक था। माउथ प्रेजेंट होता है लेकिन एनस क्या होते हैं? अपसेंट होते हैं। अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस जो होते हैं, मटेरियल जो होते हैं, वो माउथ के थ्रू ही पास आउट बाहर निकाले जाते हैं। फ्लैट वार्म आर बाइलेटरी सिमेट्रिकल्स, या बाइलेट्रिकल सिमेट्रल होता है। बॉडी सिमेट्री की बात करें तो यानी फ्लैट वार्म्स जो होता है इसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं किसी एक प्लेन से। यहाँ से जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, यह फाइलम प्लैंटीहेल्मिन्थीज संघ का ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है बॉडी सिमेट्रल में कि यहाँ पे बीचों बीच से जब इसको काटा जाएगा तो यह दो प्लेन में, इक्वल प्लेन में क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो उसी तरह से फ्लैट वार्म भी है, उसमें बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल पाई जाती है, यानी एक स्थान से काटने पर ही वो क्या होते हैं? दो इक्वल भाग में डिवाइड होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखे थे फाइलम पोरीफेरा में, फाइलम निडेरिया में। तो फाइलम निडेरिया में हम लोग देखे थे कि टीसस लेवल ऑर्गेनिजम्स पाया जाता था। कैसा था? टीसस लेवल ऑर्गेनिजम्स फाइलम निडेरिया में उपस्थित था। लेकिन अगर फाइलम प्लैंटीहेल्मिन्थीज की बात करें तो इसमें आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिखाई देता है, यानी अब टीसस क्या करते हैं? ऑर्गन का निर्माण कर चुके होते हैं। इसमें हुक और
सुकर्स, हुक्स और सुकर प्रेजेंट होते हैं, जो कि पैरासिटिक फॉर्म के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। दीज सा बिगनिंग सिफलाइजेशन, जैसे बताया कि इसमें सबसे पहला यानी यह ऐसा फाइलम है जिसमें सिफलाइजेशन की प्रक्रिया दिखाई देती है, यानी इसमें हेड फॉर्मेशंस होता है। इसमें क्या होता है? हेड फॉर्मेशंस होता है। यहाँ पे दिखाया गया है टीनिया सोलेनियम के केस में कि इसके हेड जो होता है यह मुख्य रूप से यह भोजन को कैप्चर करने के लिए नहीं होता है, यह भोजन को कैप्चर करने का काम नहीं करता है। जो भोजन प्राप्त करता है टीनिया सोलेनियम्स, वो अपने बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या करता है? प्राप्त करता है। इसमें दो हुक्स लगे होते हैं जो दीवार से चिपकने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। इंटेस्टाइना में यह होता है, कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइना में यह उपस्थित होता है। जर्म लेयर की बात करें तो फाइलम प्लैंटीहेल्मिन्थेस जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी 3 लेयर से इसका शरीर बना होता है। बॉडी डेवलप्ड फ्रॉम 3 जर्म लेयर्स, इक्टोडर्म्स, मीसोडर्म्स और इंडोडर्म्स। बॉडी इज इनक्लोज्ड सिंगल लेयर, जो शरीर होता है वह सिंगल लेयर से ढका होता है, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। ये इस एपिडर्मिस से ढके होने के कारण इसको यह बेनिफिट मिलता है कि जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं इंटेस्टाइना में, उससे इसका पाचन नहीं होता है। तो एपिडर्मिस लेयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब फाइलम प्लैंटीहेल्मिन्थेस संघ के जीव में गैस एक्सचेंज किस प्रकार से होता है? तो इट अकर डिफ्यूजन्स ऑफ गैस थ्रूआउट द जनरल बॉडी सरफेस, यानी जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा डिफ्यूजन्स प्रक्रिया के द्वारा गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। इसमें कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते। एक्सक्रेशंस की बात करें तो फाइलम प्लैंटीहेल्मिन्थेस संघ के जीवों में एक्सक्रेशंस के लिए फ्लैम सेल पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? फ्लैम सेल इसमें पाई जाती हैं, जो ऑस्मो रेगुलेशंस और एक्सक्रेशंस में क्या करता है? मदद करता है। तो एक्सक्रेशंस के लिए एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसको हम फ्लैम सेल कहते हैं। यह ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशंस में क्या करता है? मदद करता है। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो होता है इसका अमोनिया होता है, क्योंकि यह इंटेस्टाइनम होता है तो वहाँ पे जल उपस्थित होते हैं। तो मुख्य रूप से यह जल में रहने के कारण यह जो इसका एक्सक्रेशंस प्रोडक्ट है वह क्या है? अमोनिया। तो इस प्रकार का उत्सर्जन जो होगा अमोनोटिलिक उत्सर्जन कहलाएगा। अगर यूरिया होता तो यूरोटिलिक उत्सर्जन कहलाता। अगर यूरिक अम्ल होता तो यूरिकोटिलिक उत्सर्जन कहलाता है। तो यहाँ पे अमोनिया है तो उत्सर्जन क्या कहलाएगा? अमोनोटिलिक उत्सर्जन कहलाएगा। सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन सिस्टम अनडेवलप्ड होता है, इसमें किसी प्रकार का हार्ड नहीं पाया जाता। बॉडी कैविटी फिल्ड विद द कैरेक्टरिस्टिक कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड पैरेन्काइमा, इसमें पैरेन्काइमा क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इट इज लेडर लाइक्स, ये क्या होता है? इट इज लेडर लाइक्स होते हैं, यानी न्यूरॉन्स जो होते हैं। इस दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है इट कंप्रेस ब्रेन, यानी इसमें ब्रेन दिखाई देता है, जैसे कि आगे देख रहे हैं इसमें ब्रेन दिखाई दे रहा है। और टू मेन लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड जो होते हैं कनेक्टेड एट द इंटरवल बाय ए ट्रांसफर कमीसर्स, यानी इनमें नर्वस सिस्टम में अगर बात की जाए तो नर्वस सिस्टम जो होते हैं लेडर लाइक होते हैं। कैसे होते हैं? लेडर लाइक होते हैं। एक ब्रेन पाया जाता है, एक ब्रेन ऊपर के रीजन में क्या होता है? उपस्थित होता है। तो फाइलम प्लैंटीहेल्मिन्थेस संघ के जीव में जो नर्वस सिस्टम वो कैसा है? लेडर लाइक है। कैसा है? लेडर लाइक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इफ प्रेजेंट इज इनकम्प्लीट निडेरियंस, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है इसमें इनकम्प्लीट ही होता है, अभी भी क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। पैरासिटिक फॉर्म एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशंस फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली द बॉडी सरफेस, यानी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैरासाइट्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह भोजन का अवशोषण अपने बॉडी सरफेस के द्वारा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं? कर लेते हैं। इनडाइजेशंस रिमेन फूड आर पास्ड थ्रूआउट द माउथ, यानी जो इनडाइजेशंस मटेरियल होता है उसको माउथ के थ्रू क्या करते हैं? बाहर निकाल दिया जाता है, जैसा कि हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सेक्स आर नॉट सेपरेटेड, इसमें सेक्स जो होते हैं सेपरेटेड नहीं होते हैं। मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल और फीमेल्स जो सेक्स आर्गन है एक ही जीव में उपस्थित होते हैं, तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। कैपुलेटरी जो होती हैं कैपुलेटरी एपरेटस इस प्रेजेंट, कैपुलेटरी एपरेटस जो होती है इसमें पाई जाती हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ओविडक्ट हैं, ओवरीज हैं, टेस्टिस है, यह जो है प्लेनेरिया के बारे में बताया गया है। ओवरीज, टेस्टिस और ओविडक्ट्स, और यहाँ पे जेनेटल पोर दिखाया गया है। और यहाँ पे एक पेनिस भी है, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं, तो ये क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें क्या होता है, इंटरनल होता है। मुख्य रूप से फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा फाइलम प्लैंटीहेल्मिन्थेस संघ के जीवों में। और जो डेवलपमेंट होगा यानी फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बनेगा उसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, यानी कहने का मतलब लार्वा स्टेज आएगा। इंक्लूड मेनी लार्वल स्टेज, बहुत से लार्वल स्टेज इसमें आते हैं, जैसे मीरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा, मेटा सर्केरिया लार्वा इसमें जो होते हैं दिखाई देते हैं। यह जो लार्वा है यह हमारे फैस्यूला हेपेटिका में दिखाई देता है। फैस्यूला हेपेटिका कैसा है, एक डाइजेनेटिक है, यानी द्विपोषी परजीवी है फैस्यूला हेपेटिका। तो फैस्यूला हेपेटिका एक प्राइमरी जो होस्ट होता है, आप कह सकते हैं प्राइमरी होस्ट जो होता है सीप होता है, और सेकेंडरी होस्ट इसमें क्या होता है, स्नेल होता है। क्या होता है, स्नेल होता है। और इसमें जो इसका जैसे कि बताया गया है कि लीवर फ्लूक जो होते हैं वो डाइजेनेटिक होते हैं, यानी द्विपोषी होते हैं। इनका प्राथमिक होस्ट जो होता है वह क्या होता है, सीप होता है। तो सीप जब भी कभी मेटा सर्केरिया लार्वा, यह इन्फेक्टिव लार्वा है, यह क्या है, इन्फेक्टिव लार्वल स्टेज है। जब यह मेटा सर्केरिया लार्वा किसी घास या आप कह सकते हैं घास या फिर फीसेस में उपस्थित, घास पे यह जब होता है, तो जब सीप इस घास को खा लेती हैं तो यह मेटा सर्केरिया लार्वा जो होता है सीप के अंदर चला जाता है, जहाँ पर यह मैच्योर होकर फैसियोला हेपेटिका बनाता है। क्या बनाता है, फैसियोला हेपेटिका। क्योंकि फैसियोला हेपेटिका हर्माफ्रोडाइट है तो इसमें रिप्रोडक्शंस होता है। रिप्रोडक्शंस यानी मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शंस हो जाएगा। रिप्रोडक्शंस होने के बाद जो होगा नेक्स्ट लार्वा बनेगा, इसको हम कहेंगे रिप्रोडक्शन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट होंगे। डेवलपमेंट होने के बाद फाइनली मीरासीडियम लार्वा बनता है। क्या बनता है, मीरासीडियम लार्वा। अब यह मीरासीडियम लार्वा यहाँ पे दिखाया गया है, यह मीरासीडियम लार्वा जो होता है स्नेल के बॉडी में चला जाता है। स्नेल के बॉडी में जाने के बाद इसमें पुनः जो होता है लार्वल में चेंज होता है, यह स्पोरोसिस्ट लार्वा में बदल जाएगा। स्पोरोसिस्ट लार्वा कुछ दिन बाद रेडिया लार्वा में बदल जाएगा, और रेडिया लार्वा कुछ दिन बाद सर्केरिया लार्वा में बदल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 3 लार्वल स्टेज आ जाएगा बीच में, जो कि स्नेल के बॉडी में होगा। किसमें होगा, स्नेल के बॉडी में होगा। फिर उसके बाद फाइनली जो सर्केरिया लार्वा होगा वह कन्वर्ट हो जाएगा मेटा सर्केरिया लार्वा में। अब यह मेटा सर्केरिया लार्वा यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें टेल भी पाया जाता है, यह बाहर आकर मूवमेंट करते हुए गति करता है। और यह मेटा जो सर्केरिया लार्वा, यह कौन सा लार्वा है, सर्केरिया लार्वा। अब जब टेल रीजन इसका निकल जाएगा, यानी टेल रीजन जब ये छोड़ देगा, यानी स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा और कैरकेरिया लार्वा, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब उसके बाद जो होगा यह मेटा सर्केरिया लार्वा में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और टेल को हट जाने के बाद कुछ समय बाद क्या होती है, टेल हट जाती है, तो यही मेटा सर्केरिया लार्वा जो होती है इन्फेक्टिव लार्वा स्टेज कहलाती है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा लीवर फ्लूक के बारे में, कि लीवर फ्लूक द्विपोषी होती है। प्राइमरी होस्ट क्या है, सीप है। सीप जब इन्फेक्टेड घास को खा जीतती हैं जिस पर मेटा सर्केरिया लार्वा है, तो इसके बॉडी में चला जाएगा, जहाँ पर ये डेवलप होकर के मैच्योर फैस्यूला हेपेटिका बनाएगा। मैच्योर फैस्यूला हेपेटिका में एक इसके जो मैच्योर होगा तो एक जो इसका एक बनेगा, एक जो होगा इसके फीसेस में, यानी जो सीप है उसके फीसेस के साथ बाहर आएगा, और इस फीसेस में
लार्वल डेवलपमेंट होगा, सबसे पहले बनेगा मीरासीडियम लार्वा। कौन लार्वा? मीरासीडियम लार्वा। और ये मीरासीडियम लार्वा किसमें प्रवेश कर जाएगा? स्नेल में, यानी सेकेंडरी होस्ट में। 24 घंटे तक ये प्रतीक्षा करता है। अगर इसको सेकेंडरी होस्ट मिलेगा तो उसके अंदर ये क्या करेगा? प्रवेश कर जाएगा, अन्यथा यह क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब जब स्नेल सेकेंडरी होस्ट में कवर इंटर करेगा तो ये 3 लार्वा स्टेज में बदल जाता है, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा और कैरकेरिया लार्वा। और सरकेरिया लार्वा जो होता है फाइनली कन्वर्ट होता है मेटा सरकेरिया लार्वा में, जिसमें टेल होता है। बाद में टेल क्या हो जाते हैं? डिस्पेयर हट जाती हैं और यह इन्फेक्टेड लार्वा मेटा सरकेरिया में क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो इस तरह से यह नेक्स्ट सीप को क्या कर सकता है? इन्फेक्टेड कर सकता है। जैसा कि बताया गया लार्वल स्टेज इसमें देखने को मिलता है। तो मीरासीडियम लार्वा है, स्पोरोसिस्ट लार्वा है, हाईली एडवांस लार्वल स्टेज होता है, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा और मेटा सर्केरिया लार्वा। इन्फेक्टेड लार्वा स्टेज है, यह क्या है? इन्फेक्टेड लार्वा स्टेज। लीवर फ्लू की बात करें यानी पोर्क वार्म की, तो इसमें जो लार्वल दिखाई देते हैं हेक्सांथ लार्वा होता है, आंकोस्पियर लार्वा होता है और सेस्टेरिस लार्वा स्टेज इसमें देखने को मिलता है टीनिया सोलेनियम में। टीनिया सोलेनियम भी क्या होता है? 2 पोषदी होता है। क्या होता है? 2 पोषदी होता है। इसमें सबसे पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद मारुला आएगा, मारुला में डेवलपमेंट होगा, हेक्सांथ लार्वा बनेगा, हेक्सांथ लार्वा से फिर यह बनेगा आंकोस्पियर लार्वा में, और आंकोस्पियर लार्वा जो होगा फाइनली सिस्टेरिस लार्वा में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अगर आपको टीनिया सोलेनियम की लाइफ साइकिल के बारे में जानना है तो आप हमारा एक वीडियो बनाया गया है इस पर, टीनिया सोलेनियम पर, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यूनिक फीचर क्या है फाइलम प्लैंटेहेल्मिन्थेज में? तो यूनिक फीचर में हम लोग देखेंगे कि इसमें आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पाए जाते हैं, यानी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होता है। जैसे इससे पहले क्या था? टिशस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस था। उसके बाद इसमें फ्लैम सेल है, इसमें क्या है? एक्सरेशंस के लिए एक कोशिकाएं हैं जो जिसको हम फ्लैम सेल कहते हैं। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पॉसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, तो इसमें प्लेनेरिया में जो होता है हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, यानी इसको कई छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो यह पुनः एक नया प्लेनेरिया क्या कर लेगा? बना लेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं, इक्टोडर्म, मिसोडर्म, इंडोडर्म्स, यानी 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं। प्रेजेंस ऑफ मसल लेयर्स हैं और बिगनिंग ऑफ सिफिलाइजेशंस यानी हेड का फॉर्मेशन इसमें देखने को मिला है। अब एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। तो प्लेनेरिया, सबसे पहले प्लेनेरिया ही इसका उदाहरण है। फैसियोला हेपेटिका, जैसे बताया इसको हम सीफ लीवर फ्लूक कहते हैं, इसका लाइफ साइकिल भी हम लोग देखें। फैसिओलोप्सिस बस्की इंटेस्टाइनल फ्लूक है यह। सिस्टोमा हेमेटोबियम ब्लड फ्लूक है, इसको कहते हैं। टीनिया सोलेनियम पॉर्क टेपवार्म है। टीनिया साजिनाटा बीफ टेपवार्म है। और इसका जो लास्ट वाला है इसिनोकोकस ग्रेनुलोसस, जिसको हम डॉग टेपवार्म भी कहते हैं। तो ये इसके उदाहरण है। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग देखें फैसियोला हेपेटिका का यहाँ बताया गया है। फैसियोला हेपेटिका सीफ लीवर फ्लूक का इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है। ये क्या है? सीफ लीवर फ्लूक का यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाया गया है। टीनिया सोलेनियम की बात करें तो पोर्क वार्म जिसको कहते हैं, टीनिया सोलेनियम के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है उसका फिगर। ये इसका निक रीजन है, इसका क्या है? माउथ रीजन है। बिल्कुल माउथ रीजन के जस्ट नीचे क्या होता है? नीक रीजन पाया जाता है। उसके बाद स्ट्रोबिला होता है। स्ट्रोबिला धीरे धीरे जो प्राथमिक जो खंड होते हैं, कुछ प्राथमिक खंड वो क्या होते हैं? अनमैच्योर होते हैं सेक्सुअली रूप से, और पीछे के जो खंड होते हैं क्या होते हैं? सेक्सुअली रूप से मैच्योर होते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद जो यानी एक सेगमेंट में नर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्येक सेगमेंट में नर और मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये ब्रेक करते रहते हैं, टूटते रहते हैं। इसी क्रिया को एपोलाइसिस कहा जाता है। टीनिया साजिनाटा यहाँ पे दिखाया गया है, टीनिया साजिनाटा और डॉग टेपवार्म के बारे में। यह टीनिया साजिनाटा का फिगर है, ये क्या है? डॉग टेपवार्म का। बॉडी ऑफ टेपवार्म की बात करें तो इसके एक होता है हेड रीजन, नीक रीजन और स्ट्रोबिला रीजन।
हेड रीजन में माउथ पाया जाता है और नीक रीजन के जस्ट पीछे क्या होता है, स्ट्रोबिला होता है, जिसमें खंड उपस्थित होते हैं। दो तरह के खंड होते हैं, पहले जो खंड होता है वह अनमेच्योर सेक्सुअली रूप से होता है और बाद के जो खंड होते हैं, पुराने जो खंड होते हैं वह क्या होते हैं, सेक्सुअली रूप से मैच्योर होते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ टेपवार्म यानी डाइजेंटिक होती हैं। प्राथमिक होस्ट क्या है, मैन है, और सेकेंडरी होस्ट क्या है, पिग है टेपवार्म का। टेपवार्म का यहाँ पे लाइफ साइकिल्स दिखाया गया है। टेपवार्म का जो है लाइफ साइकिल्स यहाँ पे दिखाया गया है, लाइफ साइकिल ऑफ टेपवार्म। जैसे कि बताया गया है कि टेपवार्म जो है डाइजेंटिक है, द्विपोषी है। इसका प्राथमिक पोषक जो होता है मनुष्य होता है। जब टेपवार्म्स मनुष्य में इन्फेक्टेड करता है तो इसके इंटेस्टाइनम चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद यह मैच्योर जब हो जाता है तो एपोलाइसिस प्रक्रिया के थ्रू जो विमोचन होता है, एपोलाइसिस प्रक्रिया के थ्रू जो खंड होते हैं वह टूटकर निकलते रहते हैं, यानी टूटकर अलग होते रहते हैं मैच्योर खंड। तो मैच्योर खंड जो होता है, यानी मैच्योर जो टीनिया सोलेनियम का मैच्योर खंड है, वह उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है स्पर्म रिलीज करता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है ओवा रिलीज करता है। दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद इसमें जाइगोट में डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने के बाद होते होते यह मारूला अवस्था में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, मारूला अवस्था में। मारूला अवस्था से यह कन्वर्ट हो जाता है। मारूला अवस्था से यह जब इसमें हुक्स डेवलप हो जाते हैं, 3 जोड़ी जब हुक डेवलप्ड हो जाएंगे और उसके साथ साथ 3 जोड़ी हुक डेवलप के साथ साथ जब इसमें 6 जोड़ी हुक डेवलप हो जाएंगे तो यह एक लार्वल स्टेज बनाएगा, जिसको हम आंकोस्पियर लार्वा कहेंगे। क्या कहेंगे, आंकोस्पियर लार्वा कहेंगे। यह आंकोस्पियर लार्वा जो होगा इसकी फीसेस के साथ, मनुष्य की फीसेस के साथ बाहर आएगा। और जैसे ही बाहर यह लार्वा आएगा, यह लार्वा आंकोस्पियर लार्वा जो होता है वह इन्फेक्टेड लार्वा स्टेज होता है। और जब इसको पिग, यानी जब यह किसी घास पर अंकुश लार्वा उपस्थित होगा तो पिग जब इस घास को खाएगी तो इसके शरीर में चला जाएगा। जैसे ही ये इसके शरीर में जाता है, जैसे ही अंकुश लार्वा इसके शरीर में जाता है तो वहाँ पर इसके चारों तरफ जो कवरिंग होती है, वह HCl, यानी जो HCl है उसके कारण ये क्या होती है, कवरिंग हट जाती है। और उसके साथ साथ अम्लीय जठर रस और जो इम्ब्रियोफोर होता है वह झिल्ली नष्ट होने के साथ साथ हेक्सांथ जो होता है वह स्वतंत्र हो जाता है। और वहाँ से यह चला जाता है इंटेस्टाइना में। कहाँ चला जाता है, इसके इंटेस्टाइना में यह पेंट्रेट करके उसके इंटेस्टाइना में प्रवेश कर जाता है। और वहाँ से यह वहाँ पे पहुँचने के बाद यह हिपैटिक पोर्टल वेन्स के थ्रू ये यकृत में पहुँच जाता है। यानी अब जो पॉर्क है उसके कहाँ पहुँच गया, यकृत लीवर में पहुँच गया। अब लीवर से शरीर के अन्य भागों में जैसे गर्दन, हृदय, आरेखित पेशियाँ आदि में क्या होता है, पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के जो मसल्स होते हैं उसमें यह रहने लगता है। और यह जो लार्वा होता है बदल जाता है सिस्टी सर्कस लार्वा में। किसमें बदल जाएगा, सिस्टी सर्कस लार्वा में। अब ऐसा मांस जिसमें सिस्टी सर्कस लार्वा उपस्थित होता है, उस मांस को अगर कोई मनुष्य खाता है तो वह भी इन्फेक्टेड हो जाता है टीनिया सोलेनियम यानी टेप वार्म से। इसका अगर डिटेल से आपको स्टडी करना है तो इस पर एक वीडियो बनाया गया है, टीनिया सोलेनियम का लाइफ साइकिल, वह आप देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।